नाज़रीन, सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सेहत के हवाले से अहम खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता दिनों एक फौजी दावत में साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी और जनरल राहेल शरीफ की मौजूदगी जो है वो सामने आई है। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा की गैर मौजूदगी ने बहुत सारे सवालात पैदा कर दिए। अब सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा तकरीबन 4 महीने कबल अपने घर में वजू के दौरान जो है वो गिर गए थे, जिसके नतीजे में उनके सर और कमर पर बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तकरीबन 3 हफ्ते से CMH में ज़ेर इलाज थे, जिसके बाद उन्हें मजीद तिबी मायने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त वो अपने बेटे के पास मौजूद हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी तबीयत जो है वो पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। तमाम कुछ तिबी रिपोर्ट्स का इंतजार अभी बाकी है, यानी फिलहाल उनकी सेहत के हवाले से सूरत हाल पहले के मुकाबिल बहुत ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। लेकिन इसी दौरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ महाज पर एक तशवीशनाक इंकशाफ सामने आया है मसनूई जहानत के हवाले से, यानी AI, जो दुनिया भर में अभी नई टेक्नोलॉजी और नई सहूलियात का जरिया तो बन रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुबैना तौर पर जाली और नामुनासिब वीडियोस बनाने के लिए भी जो इस्तेमाल की जा रही है। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम जो है एजेंसीज ने एक्शन लिया है। तो इस्लामाबाद में एक कमर्शियल प्लाजे के अंदर मौजूद उन्हें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 114 गैर मुल्की मुतशब्बा अफराद को गिरफ्तार किया है, जो कि ये काम करते हुए मिले हैं। अकाम के मुताबिक मुबैना नेटवर्क एक निजी कंपनी की आड़ में सरगर्म था, जबकि 2 दर्जन से जायद पाकिस्तानी शहरियों के भी इस मामले में मुलविस होने के जो है वो खदशात सामने आए हैं। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि AI से बनने वाला जाली मवाद जो है न सिर्फ एक शख्स की इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि माशरे में गलत मालूमात और गुमराह कुन बयानिए को भी तेजी से फैला सकता है। और जब सोशल मीडिया के बाद नजर रखी जाए तो सिक्योरिटी की तरफ जो है वो बात आती है कि रावला कोर्ट से आने वाली खबर ने अभी इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स को सरगर्म किया हुआ है। वो ये कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रावला कोर्ट के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़े के मुताबिक एक पुलिस चौकी पर फायरिंग हुई, जबकि दस्ती बम हमले के नतीजे में एक कांस्टेबलरी एहलकार जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ, जबकि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 5 सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो है वो हमलों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म का इजहार किया है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कहानी सिर्फ सिक्योरिटी से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि वो सिक्योरिटी के बाद आती है, और वो ये है कि नए सूबों की बहस और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ में अंदरूनी जो इख्तलाफात है वहाँ वो कहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे क्या चल रहा है। नए सूबों के मामले पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बातचीत तो नहीं की और ना ही ये मामला जो है काबीना या पार्लियामेंट की तरफ जो है वो बाकायदा ज़ेर बहस में आया है। इसके अलावा उनका कहना यह था कि जो वज़रा है नए सूबे की ख्वाहिशमंद भी हैं और वो पहले तहरीरी फार्मूला जो है वो अपना सामने लाएं, तो तब उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने नए इंतजामी यूनिट्स खुसूसन सिंध में नए सूबों के क़याम का मुतालबा दोबारा सामने रख दिया है। इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त रद्दअमल भी सामने आया है, यानी कि नए सूबों का मामला फिलहाल सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी तनाज़े बनने की सलाहियत भी रखता है। और इसी सियासी मंजरनामे को एक दूसरे के मतलब सिरे पर रख कर तहरीक इंसाफ भी जो है वो मौजूद हमें दिखाई देती है, और ये भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो पार्टीज इस जो है मतलब मौके का इंतजार कर रही हैं कि किस तरीके से हम इस न्यूज़ को पकड़कर, ये नए सूबे के मामले को पकड़कर एक दूसरे को किस तरीके से नीचे कर सकते हैं। पार्टी के तरफ मुख्तलिफ ग्रुप्स और क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बातें जो है एक बार फिर सामने आ रही हैं, और शेर अफजल मुरव्वत की जानिब से पार्टी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ ग्रुप्स और आइंदा सियासी हिकमत अमली के हवाले से भी कई दावे किए जा रहे हैं। सबसे अहम सवाल जो 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का है कि उस दिन क्या होगा, क्या तहरीक इंसाफ वाकई उस तारीख को एक बड़ी अवामी तहरीक शुरू कर पाएगी या फिर नहीं। एक तरफ इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से सुहेल अफरीदी जो है वो अवामी राब्ते की मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करते हमें नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक
मुताबिक उनका इरादा पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने का है। अगर ये सियासी मुहिम आगे बढ़ती है तो इसकी कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ एलानियात या फिर ऐलानात पर नहीं होगा, बल्कि पार्टी के अंदर इत्तफाकी राय और मुल्क गिर अवामी राब्ते पर भी होने वाला है। और सियासत में इसके जो है वो असरात भी बहुत ज़्यादा हमें नजर आएंगे और सियासत के साथ साथ सड़कों पर भी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवल की कम ना होने पर मुल्क की जो है वो खिलाफ वर्जी भी की है और एहतजाज भी किया है और धरनों का ऐलान भी कर दिया है। कराची, पेशावर, कोयटा और गवर्नर हाउस जबकि लाहौर में वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज की कॉल दी गई। दूसरी जानिब जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल ने भी सप्लाई चेन को शदीद मुतासिर कर दिया है। अशिया की तरसील में रुकावट, दरामदाद और बरामदात कंटेनर्स का रुकना, अरबों रुपए की मईशत का नुकसान होना, इन सब की इतलात जो है वो सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही है। अगरचे लाहौर में बस ट्रांसपोर्टर्स जो है वो एहतजाज खत्म करके गाड़ियां वापस सड़कों पर लाने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम मामलात अभी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान से भी सिक्योरिटी ऑपरेशन की खबर सामने आई है। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की है, जिसमें मुतअद्दिद दहशत गर्दों को हिलाक और बास को जख्मी किए जाने का दावा किया गया है। कार्रवाई के दौरान असला, गोला बारूद और जंगी सामान बरामद किए जाने की भी इत्तला हमारे सामने आई है। यानी कि एक तरफ सियासी कशीदगी है तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी इदारे भी मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्म है। अब पाकिस्तान से बाहर खित्ते की सूरत हाल पर नजर डालें तो वहाँ भी अहम पेशरफ सामने हमें दिखाई दे रही है। यानी कि तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने भी मुस्तकबिल में मिस्र के मक्का माहिदे में शामिल होने का जो है इम्कान का भी जिक्र किया है। यानी कि अब ये जो मक्का वाला माहिदा था उसके अंदर तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी साथ शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के तनाज़े में जो है वो खलीजी ममालिक के लिए तशवीश की खबर सामने रख रहे हैं। ईरानी पायलट्स के मामले में भी सूरत हाल को मज़ीद जो है वो पेचीदगी जो है वो उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। ईरानी हकाम की जानिब से दावा किया गया है कि कुछ पायलट्स कतर में गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कतर ने इसके दावे की तरदीद कर दी है। यानी कि यहाँ भी सूरत हाल जो दो मुख्तलिफ दावों के दरमियान उलझी हुई है। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो कि सियासत और सिक्योरिटी से बाहर बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन खेलों के अंदर जो है वो बड़ी खबर बन चुकी है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को इसी के सरजमीन पर शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी है। पहली जो है इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 198 रन्स बना सका, जबकि बांग्लादेश ने 428 रन्स बनाकर बड़ा मजमुआ खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 284 रन्स बनाए और बांग्लादेश को सिर्फ 57 रन्स का हदफ मिला। बांग्लादेश ने ये हदफ जो है वो सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को उसकी अपनी सरजमीन पर शिकस्त देने का वो कारनामा जिसका तस्वुर भी मुश्किल समझा जाता था, बांग्लादेश ने उसको हकीकत में तब्दील कर दिया। तो नाज़रीन, आज की पूरी कहानी को अगर हम एक जुमले में समेट दें तो उसकी तस्वीर कुछ यूँ बनेगी कि पाकिस्तान में सियासत एक नए सिरे से जो है वो नए मरहले में दाखिल होती है दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात 27 सितंबर की सरगर्म जो है वो एहतजाज के ऊपर नजर डालें। नए सुबह का मामला दोबारा सियासी मैदान में आ चुका है। एहतजाज, ट्रांसपोर्ट का बहरान, मईशत, ये सब चैलेंजेस बन चुके हैं और फिर मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों की मसरूफियात। दूसरी जानिब खित्ते के अंदर ईरान, तुर्की और खलीजी ममालिक समेत नई सिमत जो है ये ताल्लुकात इख्तियार कर रहे हैं। अब सवाल क्या है कि आने वाले दिनों में ये कौन सा मामला सबसे ज्यादा बड़ा होगा? 27 सितंबर की सियासी सरगर्मी, नए सुबह की बहस, ट्रांसपोर्ट का बहरान या फिर खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल। तो नाज़रीन, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा और अल्लाह हाफिज़।